वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विदाउट यूजिंग एंड पेन एंड पेपर के बस कुछ ही सेकंड में आप लोग आंसर को बना दीजिएगा क्वेश्चन को। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा तथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट किस तरह से आप लोग को दें ताकि आप लोग का एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन न छूटे। तो मेरे प्यारे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे कि आप लोग का यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं। 2005 बोल रहा है, तो 2005 में क्या करेंगे, कोई भी सन ईस्वी दिया हुआ रहे तो सबसे पहले उस सन या ईस्वी में हम लोग 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दीजिए तो 4 पंचे 20 कट गया और 0 इतरा तो 0 बैठाकर कटा देते हैं। अब 5 इतरेगा तो 4 एकम 4। अब यहाँ पर मेरा शेषफल कितना बचा, 1। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और याद रखिएगा ट्रिक कि अगर आपका शेषफल अगर यदि 1 आया तो दिए हुए सन या ईस्वी में प्लस 6 जोड़ेंगे, अगर शेषफल में 2 या 3 आए, अगर आपका शेषफल 2 या 3 आए तो दिए हुए सन या ईस्वी में प्लस 11 जोड़ देंगे। अगर आपका शेषफल 0 आए तो दिए हुए सन या ईस्वी में प्लस 28 जोड़ देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों बेसिक समझ लीजिए। अब कह रहा है क्वेश्चन कि वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर समान होगा। तो जब हमने भाग दिया तो शेषफल मेरा कितना आया, 1। जब 1 शेषफल आया तो दिए हुए सन या ईस्वी में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो मेरा 2006 दिया हुआ है और 2005 दिया हुआ है, सॉरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे। तो 6 और 5 11, 0 11, 2011 यानी कि 2005 का कैलेंडर 2011 में समान होगा। तो आपका ऑप्शन में मार लीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। वर्ष 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बोला है कि जो भी सन या ईस्वी दिया हो उसमें 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 पंचे 20 कट गया, 0 0 कट गया। अब आया 8, तो 4 दूना 8 कट गया। तो आपका शेषफल कितना हुआ, शेषफल 0। तो मैंने बोला कि कोई भी ईस्वी में जब 4 से भाग दीजिएगा शेषफल 0 आएगा तो दिए हुए सन या ईस्वी में 28 जोड़ेंगे। शेषफल 0 आने पर उसमें 28 जोड़ेंगे। तो 28 जोड़िए, 8 8 16, 2 1 3 और 2 6। तो आपका 2036 में समान वर्ष आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। कह रहा है कि वर्ष 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2010 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, देखिए कट गया
अब इतना 1 0 डबल अंक, तो 4 दूना 8। आपका शेषफल कितना बचा? आपका शेषफल कितना बचा? 2। जब शेषफल 2 या 3 बचे तो हम क्या बोले हैं कि सन या ईस्वी में +11 को जोड़ देंगे। तो मेरा शेषफल 2 बचा, तो 2010 में +11 को हम लोग जोड़ देंगे। तो 1 1 1 2 0 और 2, तो यानी कि हमारा अब 2021 में समान वर्ष आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान आएगा? वर्ष 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ष कितना दे रहा है? 2012। 2012 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, तो 4 पंचे 20, कट गया। अब 1 उतारेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 2, 4 तिया 12, तो मेरा शेषफल कितना आया? 0। जब शेषफल 0 आएगा तो दिए हुए सन या ईस्वी में याद कर लीजिए कि 28 को जोड़ा जाता है। तो मेरा ईस्वी कितना है? सन 2012। और 2012 ईस्वी में कितना जोड़ेंगे शेषफल 0 आने पर? 28। तो 28 को जोड़िए, 8 2 10, 2 1 3 और 1 4, तो अब कितना हुआ? 0। 2040, यानी कि 2012 का कैलेंडर 2040 में समान दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वर्ष 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? वर्ष 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2022 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताइए कि 4 से भाग दीजिए, तो क्या होगा? 4 पंचे 20, 0 0 कट गया। अब देखिए 2 डबल अंक की तरता है 0 बैठा के, तो 4 पंचे 20, तो आपका कितना बचा? 2। जब शेषफल आपका हम बोले हैं कि 2 या 3 बचे तो दिए हुए सन या ईस्वी में +11 जोड़ा जाता है, तो 2022 है। शेषफल 2 आया तो कितना बोले हैं? 11 जोड़ने को, तो जोड़ दीजिए, 2 1 3 2 1 3 0 2, यानी कि 2033 में आपका समान वर्ष आएगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसा क्वेश्चन आता है, और आपको एकदम बिल्कुल धूम धड़ाका के साथ, बेसिक एकदम टिक के साथ आप लोग को बताते हैं। तो अब आप लोग नेक्स्ट टाइप देखिए। अब आइए दोस्तों, टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे, आप लोग को दिया हुआ रहे, तो पहले हम लोग ईयर्स, वर्ष का अंतर निकालेंगे। तो क्या है? 2003 दे रहा है, 2003, तो अगस्त लिख लेंगे पहले, अगस्त 2003, तो अगस्त 2003, और फिर लिखेंगे यहाँ अगस्त, यहाँ से लिखते हैं अगस्त 2003, और यहाँ अगस्त क्या दिया है? 15, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था? तो यहाँ मान लीजिए 2015। अब ये दोनों सालों का क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। तो ये दोनों सालों का अंतर कितना हुआ? 12 सालों का अंतर हुआ। अब ये 12 साल जो हुआ, तो इस 12 साल में टोटल अधिवर्षों की संख्या निकालेंगे। टोटल अधिवर्षों की संख्या निकालेंगे कि जो
कितने लीप ईयर्स हैं। लीप ईयर्स उसे कहते हैं जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे हम लीप ईयर्स कहते हैं। तो अब देखिए कि 2003 से जब हम चलेंगे तो इस 2015 तक इस 12 साल में कई गो लीप ईयर्स आया। तो देखिए 2004 क्या है, 2004 है लीप ईयर्स आपका, उसके बाद 2008, उसके बाद 2015, उस नहीं 8 2012 लीप ईयर्स होगा। अब 2016 लीप ईयर्स आएगा, मगर हमको रहना कहाँ है 15 तक। तो देखिए कई गो हमारा टोटल लीप ईयरों की संख्या कितना आया, 1 2 3, और टोटल अंतर कितना था 12। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो कितना आया 15। अब इस 15 में क्या करेंगे कि 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे तो 7 दूना 14, तो हमारा शेष कितना बचा 1। अब याद रखिएगा एक बात कि अगर ईयर हो या मंथ हो चाहे डे हो, अगर साल में आगे हो आगे जाए, चाहे दिन में आगे जाए, चाहे महीना में आगे जाए, तो प्लस हम करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर साल महीना या दिन या वर्ष में पीछे आएंगे तो हम यहाँ पर शेषफल में माइनस लगाएंगे। तो देखिए 2003 से हम 15 जा रहे हैं, तो 15 जा रहे हैं इसलिए प्लस का उपयोग करेंगे। अब मेरा दिन कौन सा दिया हुआ है, तो 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है। मेरा दिन कौन सा दिया है, शुक्रवार। तो शुक्रवार में क्या करेंगे कि +1 को हम जोड़ देंगे। तो जब हम +1 को जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद एक दिन आगे जाएंगे तो कितना दिन होगा, शनिवार। तो आप लोग का ऑप्शन में देखिए शनिवार दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। यही क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए क्या है 10 जनवरी 2010, तो सबसे पहले हम लोग वर्षों का अंतर निकालेंगे। यहाँ 2010 है और यहाँ क्या है 2029। इन दोनों सालों का सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों सालों का अंतर मेरा कितना हुआ, 19 हुआ। अब इस 19 सालों में टोटल अधिवर्षों की संख्या निकालेंगे। टोटल अधिवर्ष कितने हैं, तो टोटल अधिवर्षों की संख्या देखिए क्या दिया हुआ है। तो देखिए 2010 के बाद 2012 जो है लीप ईयर में आएगा, फिर उसके बाद 2016, उसके बाद 2020, उसके बाद 2024, उसके बाद 2028, उसके बाद 2032 आएगा, बट हमको 2029 तक ही रुकना है। तो हमारे टोटल लीप ईयरों की संख्या, टोटल अधिवर्षों की संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4 5, और इस 5 में टोटल अंतर को जोड़ देंगे तो कितना होगा 24। अब इस 24 में मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7 तिया 21, बचा कितना 3। अब देखेंगे साल में वर्ष में आगे जा रहे हैं कि पीछे, तो आगे जा रहे हैं। तो आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे प्लस, आगे जा रहे हैं तो प्लस। अब क्या करेंगे कि मेरा दिन क्या दिया हुआ है, मेरा दिन शनिवार दिया हुआ है। तो शनिवार में +3 दिन जोड़ देंगे। तो शनिवार में शनिवार में +3 दिन जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो जोड़िए +3 दिन। तो शनिवार में रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन में देखिए मंगलवार दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, यदि 10 अक्टूबर 2019 को
मंगलवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन था? अब बताइए ना, 10 अक्टूबर 2019 को, तो 2019 सबसे पहले लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि 2009 को लिख लेंगे। 2009 और 2019 में टोटल सालों ईयरों की संख्या कितनी है? 10 है। तो अब इस 10 वर्षों में टोटल अधिवर्षों की संख्या निकालेंगे। टोटल अधिवर्षों की संख्या, तो टोटल इस 10 साल में कितने अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर्स हुए? तो देखिए 2009 के बाद कौन सा लीप ईयर्स आएगा? तो 2012। 2012 के बाद कौन सा आएगा? 2016। अब 2016 के बाद कौन सा आएगा? 2020। बट 2019 तक ही रुकना है। तो टोटल लीप ईयरों की संख्या मेरा कितना हुआ? 2। तो अब 2 में क्या करेंगे? टोटल जितना अंतर रहेगा उसको जोड़ देंगे। तो 10 अदू कितना होगा? 12। अब इस 12 में कुछ नहीं करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो जब 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 7 एकम 7, और कितना बचेगा शेष? 5। अब क्या कीजिए, देखिए अब यहीं पर आप लोग को समझना है, ईयर में, साल में कहाँ जा रहे हैं हम? अब इस बार पीछे जा रहे हैं। जब इस बार पीछे जा रहे हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। और आपका दिन कौन सा दिया हुआ है? मंगलवार। आपका दिन दिया हुआ है मंगलवार। तो मंगलवार में -5 दिन पीछे जाइए। जब मंगलवार में -5 दिन पीछे जाइएगा तो आपका दिन हो जाएगा गुरुवार। गुरुवार। तो आपका ऑप्शन में गुरुवार आंसर दिया हुआ है। अब आइए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है कि यदि 20 जनवरी 2004 को रविवार था तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20 जनवरी 2004 को रविवार था तो 20 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2004 दिया हुआ है और 20 फरवरी 2004 को दिन मेरा क्या दिया हुआ है? रविवार। और पूछ रहा है कि 2020 में कौन सा दिन होगा। तो यही सालों का, ईयरों का, वर्षों का हम लोग अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितने साल का है? तो 16 साल का है। अब इस 16 सालों में कितने हमारा अधिवर्ष है? और अधिवर्ष उन्हीं को कहते हैं लीप ईयर्स को। तो लीप ईयर्स उसे कहते हैं जो 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो अब देखिए ये जो 2004 है, क्या 2004 मेरा, अब देखिए 20 फरवरी तो 2004 रह गया कि अब लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? तो लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 तारीख न दिया है, 20 फरवरी, इसलिए लिया जाएगा फरवरी में। तो 2004 जो है आपका लीप ईयर में आएगा। इसलिए 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020। तो 2020 अब बताइए दोस्तों कि लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा लीप ईयर्स में? तो नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि वो 20 जनवरी तक न बोल रहा है, आगे तो नहीं बोल रहा है। ये तो दे दिया कि 20 जनवरी 2004 को, 20 जनवरी 2004 को रविवार है। तो जनवरी को पार करते हुए फरवरी आया, मार्च, तो पार करते हुए ना उस माह को आया। मगर यहाँ कहाँ है कि 20 जनवरी तक रुक जा रहा है, फरवरी में गया कहाँ? तो फरवरी में जाता तब ना 2020 को लिया जाता, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो टोटल लीप ईयर्सों, अधिवर्षों की संख्या मेरा हो गया 4, और टोटल जितना अंतर दिया रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो 16 4 कितना होगा? 20। अब इस 20 में क्या कीजिए कि 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 दूना 14। अब इस क्या करेंगे कि 10 में से चढ़ जाएगा 6। अब जो मेरा 6 बचा, तो अब देखिए वर्ष में आगे जा रहे हैं कि पीछे? तो आगे जा रहे हैं। तो आगे जा रहे हैं तो हमने क्या बोला है? प्लस जोड़ने के लिए। अब दिन कौन सा दिया है? रविवार।
तो रविवार दिन में मेरे दोस्तों ये जो +6 है जोड़ देंगे। तो रविवार में +6 दिन जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, सैटरडे, यानी कि शनिवार। आपका देखिए ऑप्शन में शनिवार दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 20 मार्च 2024 को शनिवार था, यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था, रविवार दिया है, यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 2024 लिख लेंगे और यहाँ पर 2012 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों सालों का अंतर निकालेंगे। तो दोनों सालों का अंतर कितना साल का है, 12 सालों का। अब इस 12 सालों में टोटल लीप वर्षों की संख्या देखेंगे, टोटल अधिवर्षों की संख्या देखेंगे। तो इस 12 साल में टोटल अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो अब बात रहा कि क्या 2012 मेरा लीप ईयर्स है कि नहीं है, मेरा 2000 है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, 20 मार्च दिया है, तो जब 20 मार्च दिया है तो मेरा लीप ईयर्स में होगा। तो जब लीप ईयर्स में होगा तो लिखेंगे 2012, फिर उसके बाद 2016, उसके बाद 2020 और उसके बाद 2024। तो 2024 जो है, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ गलत हो रहा है। टोटल 12 साल हुआ। अब इन 12 सालों में टोटल अधिवर्षों की संख्या, तो ये 20 मार्च दिया है ना 2012, तो 2012 20 मार्च दिया है, तो जब फरवरी माह ऐड रहता है उसमें तभी लीप ईयर्स में मान होगा, यानी कि 2012 नहीं होगा। तो क्या होगा 2016, 2020। अब 2024 तो 20 मार्च को बोल रहा है, यानी कि 2024 में फरवरी माह ऐड है, इसलिए 2024 को लिया जाएगा। तो टोटल अधिवर्षों की संख्या मेरा क्या हुआ, 3, और इस 3 में हम 12 को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल कितना आया, 15। अब इस 15 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14 बचा 1। तो अब ईयर्स में देखिए आगे जा रहे हैं कि पीछे, तो पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं तो माइनस क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो -1 घटाएंगे तो मेरा दिन क्या दिया हुआ है, रविवार। रविवार, रविवार में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। जब 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, शनिवार, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है।